Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज के लेक्चर शुरू करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, डिज़ाइन शायद अमेरिका में हुआ होगा, मैन्युफैक्चर चाइना या वियतनाम में हुआ होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होंगे वो इंडिया से हो सकते हैं, और कंपोनेंट्स जो है मोबाइल या उस कंप्यूटर का अलग अलग कंट्री से आया होगा। तो सवाल ये है कि एक सिंपल से स्मार्टफोन या कंप्यूटर के पीछे इतनी कंट्रीज़ का कनेक्शन क्यों है। ये है ग्लोबलाइजेशन। और आज हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। क्या ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट का इंजन है या इनइक्वालिटी का नया सोर्स है, या दोनों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ और सोसाइटी का इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड होना। इसमें ना रैपिड फ्लो होता है गुड्स का, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, आइडिया या पीपल का अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज़, है ना। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, कोरियन ड्रामा एंजॉय करते हो, अमेरिकन कोई मूवीज़ देखते हो, जापानीज़ एनिमे फॉलो करते हो। ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ही तो है ना। अब बात करते हैं की डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन ना सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जैसे कि कंट्री के मार्केट इंटीग्रेटेड होते हैं, इंक्लूड जैसे कि ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स। एग्जांपल जैसे मान लो कि एप्पल ना कोई प्रोडक्ट दुनिया भर के रिसोर्सेज और लेबर यूज़ करके बनता है ना। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें, सेकेंड वाला, जैसे कि कंट्रीज़ ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोऑपरेट करती है, जैसे यूनाइटेड नेशन, क्लाइमेट एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें तो जैसे आइडियाज़ और लाइफस्टाइल जो है स्प्रेड होती है, जैसे के पॉप कल्चर, हॉलीवुड कल्चर, मैकडोनल्ड, नेटफ्लिक्स, ये सारा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का ही तो एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें तो टेक्नोलॉजी नॉलेज को ना रैपिडली स्प्रेड करती है। एग्जांपल जैसे इंटरनेट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सारे। एंड सोशल ग्लोबलाइजेशन जैसे कि माइग्रेशन और ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपैंड होती है ना। एग्जांपल जैसे इंडियंस जो हैं वर्ल्ड वाइड रहते हैं, कनाडा रहते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, हर जगह हैं इंडियंस, वही हो गया सोशल ग्लोबलाइजेशन। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ना सडनली स्टार्ट नहीं हुई, इसका रूट जो है बहुत पुराना है। अर्ली ग्लोबल ट्रेड जैसे सिल्क रूट होता था, मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क। तो कॉलोनियल पीरियड में ना यूरोप जो है, यूरोपियन एक्सपेंशन ने ग्लोबल कनेक्शन इंक्रीज़ किया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन। 1919 ऑनवर्ड क्या हुआ कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेलरेट कर दिया। जैसे आज ना एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करो और पूरी दुनिया देख सकती है। 20 साल पहले ये इमेजिन करना भी मुश्किल था, है ना। अब इसकी थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ग्लोबलाइजेशन को अलग अलग तरीके से देखते हैं। लिबरल और नियो लिबरल जो है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, कहते हैं ये कंपटीशन, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है, इनोवेशन लाता है, ठीक है। मार्क्सिस्ट और डिपेंडेंसी थियरिस्ट बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लॉयटेशन का मॉडर्न फॉर्म माना जा सकता है, कि चीप लेबर डेवलप कंट्रीज़ देता है और महंगे प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ चीप लेबर देता है और महंगे प्रोडक्ट डेवलप कंट्री बेचता है। वर्ल्ड सिस्टम पर्सपेक्टिव बोलता है कि ग्लोबलाइजेशन ना कोर कंट्री का स्ट्रॉन्गर बनाती है, मतलब डेवलप कंट्री को और डेवलप्ड बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इंस्टीट्यूशनलिस्ट का पर्सपेक्टिव कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन को इम्प्रूव करता है, वो पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके। पोस्ट स्ट्रक्चरल या कल्चरल पर्सपेक्टिव कहता है कि कल्चरल मिक्स भी होती है और क्लास भी होती है, ये इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इनके अगर हम मैकेनिज़्म के बारे में बात करें तो कैसे ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, ये बात करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि कंट्रीज़ ना ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड होती है, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू मार्केट मिलती है, इन्वेस्टमेंट मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज होता है, एंड देन आउटकम आता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, है ना। एक एग्जांपल लो, जैसे इंडिया का स्टार्टअप है, पहले सिर्फ लोकल कस्टमर तक लिमिटेड था, आज अमेज़ॉन और इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल कस्टमर तक पहुंच गया, है ना। इसकी अगर हम इम्पैक्ट की बात कर लें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल रहा,
है ना। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म में हेल्पफुल रहा, डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं, अब मोबाइल बैंकिंग कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं इंडिया में, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, नॉलेज शेयर हो रहा है। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ये इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है ना। जैसे सिटीज़ ना, कुछ सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कुछ अभी भी रूरल जो है वो लैग में चल रहा है। जॉब इनसिक्योरिटी कर रहा है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे कि आज इंटरनेट की वजह से अभी आया है स्विगी जोमेटो, जिसपे कहीं ना कहीं लेबर एक्सप्लॉयटेशन है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, लोकल कल्चर वीक पड़ती जा रही है और ग्लोबल कल्चर एक जैसा बनता जा रहा है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। अब आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड इसके की सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। ग्लोबल मार्केट ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कंपटीशन भी इंक्रीज़ करता है। जैसे इंडियन फार्मर्स इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होती है ना। इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क एक्सपैंड करते हैं। एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। सर्विस की बात कर लें, सर्विस सेक्टर की बात कर लें तो आईटी सेक्टर ग्लोबलाइजेशन का बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, ये सब जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाया है। लेबर की बात कर लें तो माइग्रेशन अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ब्रेन ड्रेन भी होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे इंडियन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स को अब्रॉड में भी उसके बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। एंड एनवायरमेंट की बात कर लें तो ग्लोबल कोऑपरेशन भी होती है और इन्वायरमेंटल चैलेंज भी साथ में इंक्रीज़ होता है। लेट्स टॉक अबाउट कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और उसके रोल के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन में ना इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर वर्ल्ड बैंक आता है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। यूनाइटेड नेशन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है ना। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में कि ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। एक होता है ग्लोबल विनर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, लार्ज कॉर्पोरेशन हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं। दूसरे हैं ग्लोबल लूजर्स जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन लोकल स्मॉल बिजनेस स्ट्रगल कर सकती है। नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया, मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में गैप भी एग्जिस्ट करती है ना। ये चीज़ें हो गई। अब इसके स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन को फेयर और इंक्लूसिव कैसे बनाया जा सकता है, ये सवाल है। सबसे पहले कि गुड गवर्नेंस लाओ, मतलब ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। दूसरा कि इन्वेस्टमेंट करो एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में। तीसरा कि सपोर्ट करो लोकल इंडस्ट्री को, ग्लोबल कंपटीशन के साथ लोकल प्रोटेक्शन भी करो। फोर्थ है कि लेबर राइट्स, वर्कर्स की प्रोडक्शन के लिए काम करो, प्रोटेक्शन करो उसकी। फिफ्थ है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लिए काम करो। टेक्नोलॉजी एक्सेस, सिक्स्थ है टेक्नोलॉजी एक्सेस यानी डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करो। सेवेंथ है कि पीपल सेंटर डेवलपमेंट करो, मतलब ह्यूमन वेलफेयर को प्रायोरिटी देना। एक एग्जांपल इमेजिन करो कि इंडिया में IT रिवॉल्यूशन आया तो ग्लोबलाइजेशन ने मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट किया, है ना। फिर उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसने दिखाया कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है ना। तो ये चीज़ है कि वुहान चाइना में एक वायरस फैला और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, है ना। सो क्लास, इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर, तो ग्लोबलाइजेशन ने कम्प्लीटली ये भी नहीं कह सकते वो कम्प्लीटली गुड है या कम्प्लीटली बैड है। ये एक पावरफुल प्रोसेस है जो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है और चैलेंजेस भी। ग्लोबलाइजेशन ग्रोथ ला सकती है, टेक्नोलॉजी ला सकती है, नॉलेज स्प्रेड कर सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकती है, एक्सप्लॉयटेशन भी क्रिएट कर सकती है और इन्वायरमेंटल रिस्क भी बढ़ा सकती है। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ग्लोबलाइजेशन को स्टॉप करना नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है और सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सके, ये सवाल इम्पॉर्टेंट होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.